गुड मॉर्निंग दोस्तों, आवाज़ जा रही है आप तक? एक बार क्लियर करें, आवाज़ पहुंच रही सब तक? राजू गुड मॉर्निंग, आवाज़ क्लियर करें। ठीक है, ओके। आशीष जी, सत्य प्रकाश, ओके। ठीक है दोस्तों, आज जो है एक नए सर आए हैं, वो आपको कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के बारे में, जो संविधान से कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं या आपके इंटरव्यू में पूछे जाएंगे, उससे संबंधित आपकी क्लास आज होगी। ठीक है, मेघना वर्मा गुड मॉर्निंग, विनीत जी गुड मॉर्निंग, सर्वेश कुमार गुड मॉर्निंग। तो सर से मैं परिचित कराता हूं आपको, आज उन्हीं की क्लास होगी। ठीक है, अभी 2-3 दिन जो जीएस वगैरह में आपको पढ़ना है, करंट में पढ़ना है, उनसे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको सर ही पढ़ाएंगे। ठीक है, जो कुछ थोड़ी बहुत हमने भी जानकारी दे दी है। मार्कर भी है, मार्कर उधर रखा होगा। बड़ा लिखना नहीं, तो हम जितना सोचते हैं, ये इससे पेन है, पेन का कलर वगैरह यहाँ चेंज हो सकता है। ठीक है दोस्तों, आपको मिलाते हैं। आइए सर, स्क्रीन तो चली रही है ना? दोस्तों ये अतुल सर हैं। अतुल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, क्लास में बहुत बहुत स्वागत है आपका। बच्चों, आज 2-4 क्लासें आपकी होंगी तो सर ही पढ़ाएंगे। ठीक है, तो लीजिए आप अतुल सर से पढ़िए, फिर आज मैं थोड़ा आराम करता हूँ। शर्ट में फंसा लीजिए। जो पीडीएफ है अभी 2 मिनट रुक के ऐड करेंगे। अच्छा, उसको वो कर लेंगे वहाँ से। ठीक है, तो आप शुरू कर लो। वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को। सर्वेश, कपिल, गुलाब, समय ज़्यादा व्यर्थ न करते हुए सीधे सीधे शुरुआत करते हैं। पहले मैं अपने बारे में आपको बता देता हूँ। मैं ब्रजेश जी के साथ में ही जनपद कानपुर देहात में माती मुख्यालय में न्याय सहायक के पद पर कार्यरत हूँ। ब्रजेश जी ने आप सभी के लिए मुझसे रिक्वेस्ट किया कि जो भी अनुभव हमें अपने इंटरव्यू के समय पर रहे हैं वो आपके साथ शेयर करें, और ये मेरे लिए भी बहुत सौभाग्य की बात है कि जो हमने सीखा अपने समय पर, जो अपनी पढ़ाई करी, आज वो आपके साथ शेयर करने का मौका मिल रहा है। और ये इनका एक छोटा सा जो प्रयास रहा आप सभी के लिए कि आप सभी ने आबकारी विभाग का जो ये परीक्षा आई उसको उत्तीर्ण की। सबसे पहले आप सभी बहुत बहुत मतलब कॉन्ग्रेचुलेशन है इस बात के लिए। और जो अगला चरण है, उम्मीद करते हैं जो आपने तैयारी करी है वो बेहतर तरीके से आप अपने इंटरव्यू में उसको रिफ्लेक्ट कर पाएंगे। तो मैंने लगभग 2 से 3 इंटरव्यू उत्तर प्रदेश सरकार के दिए। इससे पहले मैं चूँकि सेंट्रल गवर्नमेंट की तैयारी करता रहा, उसमें दोनों ही इंटरव्यू में जो कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित मुझसे प्रश्न पूछे गए, पहले तो मैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। साथ में इसका दूसरा पार्ट ये रहेगा कि मैं उन बातों को आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि किन किन टॉपिक्स को पढ़ना है। एक बात जो ध्यान देने वाली है, लगातार आप सभी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, एक लंबे समय से आप सभी कोर्स से भी परिचित हैं, तो आपको पता है कि संविधान में भी क्या क्या है, कौन कौन से सेक्शंस हैं, क्या पढ़ना चाहिए। लेकिन ज़रूरत की बात यह है कि उस 5 से 10 मिनट में जो सामने व्यक्ति आपका इंटरव्यू ले रहा है वो आपसे क्या प्रश्न पूछने वाला है या वो आपकी क्या डेप्थ चेक करेगा, हमें बस उसके दिमाग को ट्रैक करना रहता है। इसमें भी सिर्फ इतनी बात है कि जो हमारे सामने इंटरव्यूअर होता है वो जिन क्वेश्चंस का आंसर देगा, और जो इंटरव्यू ले रहा है उसके दिमाग में ये नहीं होता कि वो केवल आपकी नॉलेज चेक कर रहा है। वो एट अ टाइम आपने जो कुछ भी पढ़ा है उसमें से कुछ बहुत छोटी चीजें जो आप से पूछी गई और आप उसका इंस्टेंट आंसर दे पाए, वो बस आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड उस समय चेक कर रहा होता है। तो सबसे पहले, चूंकि एक ही क्लास में कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, 3 से 4 महीने का सिलेबस,
मैं बस आपको इस बात के लिए विशेष गाइड करूंगा कि किन किन टॉपिक्स को आपको पढ़ना है घर पर खुद से, या थोड़ा बहुत जिनको मैं ब्रीफ करता हूं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। देखिए, इंटरव्यू की दृष्टि से भारतीय संविधान में बहुत बड़ा सेक्शन है, लेकिन सिर्फ वही प्रश्न आपसे पूछे जाने वाले हैं जो आपसे सीधे कोरिलेट करते हैं। सीधे कोरिलेट करने का क्या मतलब है? जैसे भारतीय संविधान में नागरिकता आपसे संबंध रखती है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार आपसे संबंध रखते हैं, कर्तव्य आपसे संबंध रखते हैं। शुरुआत के कुछ पोर्शन में हम नैतिक नीति निर्देशक तत्वों के बारे में पढ़ते हैं। इसी के साथ में जब हम अपने परिवेश में रह रहे हैं तो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, इन सब चुनाव की एक प्रक्रिया रह रही है। तो इन सब के बिहाफ पर, मतलब अगर वो आपको फंसाना चाहते हैं तो वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि ठीक है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 के चा में क्या लिखा गया है। वो आपसे फंसाने वाले नहीं है। वो आपसे एक बहुत जनरल क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि लोकसभा में कितने कुल सदस्यों की संख्या होती है, राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या क्या होती है, लोकसभा के सदस्य बनने के लिए अर्हता क्या है। एक ऐसा क्वेश्चन जो आपके दिमाग में इंस्टेंट आ सके और उसका इंस्टेंट आप आंसर कर सकें। आपसे रैंडम पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची क्या है, 10वीं अनुसूची क्या है। तो वो इनिशियल प्रश्न जो इंटरव्यू में आपसे पूछे जा सकते हैं और आप बहुत कम समय में उन्हें तैयार कर सकते हैं, उन क्वेश्चंस को आज हम यहां पर उन टॉपिक्स को बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहला तो आपको भारतीय संविधान के स्रोत क्या है, आपको इसको बहुत ध्यान से पढ़ लेना है कि भारतीय संविधान में एक बहुत सा, केवल आपको 8 से 10 नाम याद करने होंगे कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए, मौलिक अधिकार कहां से लिए गए। ये वन लाइनर क्वेश्चंस हैं। भारतीय संविधान में कर्तव्य कहां से जोड़े गए, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहां से ली गई, भारतीय संविधान में अगर कर्तव्य जोड़े गए तो किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो एक आपका इनिशियल टॉपिक हो जाएगा कि आपको संविधान के स्रोत क्या हैं। ये 10-12 किसी भी बुक से, कोई लूसेंट है, आपके पास नंबर ऑफ स्टडी मटेरियल होंगे, उनमें कहीं से भी आप स्रोत केवल एक कॉपी में 10-12 चीजें लिखकर उनके वो स्रोत कहां कहां से लिए गए आपको ये याद करना होगा। इसी में एक दूसरा पॉइंट होगा नागरिकता। अच्छा, ये जो मैं टॉपिक लिखता चला जा रहा हूं इसका ये मत समझिएगा कि सर ये सेक्शनल तो ऐसे ही चलता है, स्रोत चलते हैं फिर नागरिकता चलता है। नहीं, नागरिकता भी एक बहुत छोटा सा सेक्शन रहता है। रैंडम एक क्वेश्चन बनता है कि बताइए भारतीय संविधान में जो है वो नागरिकता किस भाग में है, या किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, या फिर कहां से लिया गया। केवल ये 3 प्रश्न। आपसे ये नहीं पूछे जाने वाला है कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 7 के अंतर्गत नागरिकता संबंधी क्या प्रावधान किए गए हैं। वो ये सब बातें तभी पूछी जाएंगी जब एग्जाम का टर्न है। अनुच्छेद 7 में ऐसे लोग जो पाकिस्तान चले गए हैं और पाकिस्तान से वापस भारत आ रहे हैं, उन सभी ऐसे लोगों के नागरिकता के संबंध में प्रावधान किए गए। लेकिन रैंडम आपसे नागरिकता से अगर कोई प्रश्न पूछा जाने वाला है तो सिर्फ इतना कि वह किस भाग में है, किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, और वो लिया कहां से गया है। तो वो ब्रिटेन के संविधान से हमें नागरिकता ली गई है। तो ये चीजें हैं कि नागरिकता वाले सेक्शन से हम ऐसा क्या जल्दी से पढ़ लें कि हम इंटरव्यू में अपने क्वेश्चंस कर पाएं। तो भारतीय संविधान में एक टॉपिक रहेगा जो संविधान के स्रोत, वो आपको तैयार करने हैं, नागरिकता तैयार करनी है। तीसरा, अच्छा ये वो टॉपिक है जिनमें आपको थोड़ा सा डेप्थ में जाकर पढ़ना है, उसके बाद तो केवल ऊपर ऊपर सुपरफिशियल आप इंटरव्यू के लिए तैयार करेंगे। अधिकार में भी बेसिकली मौलिक अधिकार हमारे, कि मौलिक अधिकारों में भी एक यही सीधा सीधा प्रश्न बनता है, बैक टू बैक बनते चले जाते हैं कि पहला प्रश्न जैसे ही दिमाग में आता है कि मौलिक अधिकार, तो तुरंत क्वेश्चन आना चाहिए, आंसर क्वेश्चन आना चाहिए कि मौलिक अधिकार कहां से लिए गए, अमेरिका के संविधान से। तुरंत आया कि भारतीय संविधान में किस भाग में रखा गया है, भाग 3 में रखा गया है। इसमें ओके प्रदीप सर वीडियो जिगजैग हो रहा है, आशीष सर रुक रुक के चल रहा है, संदीप स्क्रीन हिल रहा है। ओके ठीक है, अभी रुकिए जरा चेक करते हैं। हाँ बीच बीच में, हाँ बाकी लोगों के स्क्रीन में दिक्कत हो रहा है। हाँ अभी बीच में रुका था, रुक रुक के थोड़ा सा हो रहा था, लेकिन अभी ठीक लग रहा है।
संविधान के स्रोत, ये टॉपिक हैं जिन पर आपको तैयारी करनी है। नागरिकता, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार हो गया। मौलिक अधिकारों में मैं फिर से रिपीट किए देता हूं कि पहला कि मौलिक अधिकार किस भाग में है, दूसरा कि मौलिक अधिकार कहां से लिए गए, तीसरा कि मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, चौथा मैं एक और डेप्थ में बता दूं कि अनुसूचियां जो 1 से लेकर 11 तक हैं, और दूसरा मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक आपको एक एक रटना पड़ेगा। क्योंकि मैंने जो 2 इंटरव्यू दिए, मुझसे पहले इंटरव्यू में मेरे पूछा गया था अनुसूची 10 क्या है, अनुसूची 11 क्या है, अनुसूची 12 के बारे में भी पूछा गया कि अनुसूची 12 के अंतर्गत क्या दे रखा है। इसी तरीके से जब हम मौलिक अधिकारों की बात करते हैं तो मौलिक अधिकार चूंकि सीधे हमसे संबंध रखते हैं, इसलिए डायरेक्ट मौलिक अधिकारों को भी 12 से लेकर आप 35 तक अगर रट लेते हैं, बिल्कुल मतलब बैक टू बैक 1, 12, 13, 14, 15, तो उनमें से कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। इसके बाद कर्तव्यों में एक रैंडम आ जाता है। कर्तव्यों में भी मैंने एनालाइज किया है कि कर्तव्य किस भाग में है, तो भाग 4 का। ठीक, ये बात खत्म हो गई हमारे पास। उसके बाद भी उसमें एक जो कर्तव्य हमारा 11वां नंबर जोड़ा गया है, 6 से 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा संबंधी अधिकार। तो पहले हमारे पास 10 कर्तव्य थे, बाद में एक कर्तव्य ऐड किया गया। तो बस इतना पूछ देते हैं कि कर्तव्य कितने हैं और उसमें 11वां कर्तव्य क्या है। यूपीएसआई सन 2011-12 में जो एग्जाम हुआ था, उसके एट अ टाइम जब उसका जीडी सेक्शन हुआ था, तब भी ये प्रश्न मुझसे पूछा गया था। तो मौलिक अधिकारों का एक सेक्शन रहेगा। ये आपको बहुत, ये सब वो टॉपिक है जो बहुत डेप्थ में जाके पढ़ने हैं। चौथा, नीति निदेशक। नीति निदेशक तत्वों में आपको सिर्फ इतना पढ़ना है कि नीति निदेशक तत्व किस भाग में है, नीति निदेशक तत्व कहां से लिए गए, नीति निदेशक तत्व किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है। नीति निदेशक तत्वों के बीच में अभी मैं आपसे पीडीएफ फाइल के माध्यम से कुछ इनिशियल अनुच्छेदों को डिस्कस करूंगा। उसमें जैसे आर्टिकल नंबर 39 है, आर्टिकल नंबर 44, मुझसे नीति निदेशक तत्वों से एक आर्टिकल पूछा गया था, आर्टिकल नंबर 44 किस बात से संबंधित है, तो ये सवाल समान सिविल संहिता से संबंध रखता है। ऐसे ही आर्टिकल नंबर 39 किससे संबंध है, वो समान काम के लिए समान वेतन है। नीति निदेशक तत्व चूंकि 36 से 51 तक दिए गए हैं। इसी में ही एक आर्टिकल नंबर 51 भी मुझसे पूछा गया। 51 में अंतरराष्ट्रीय शांति की अभिवृद्धि के लिए राज्य को निर्देश दिए गए कि वो कैसे अंतरराष्ट्रीय शांति की अभिवृद्धि करेगा। तो कुछ बहुत इनिशियल है, जैसे अनुच्छेद 50 में ही, इसी में ही कार्यपालिका और न्यायपालिका का विभाजन किया गया। तो यहां 51 नंबर आर्टिकल तक तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको बैक टू बैक एक एक याद भी कराने की कोशिश करूं, एक बहुत वन लाइनर में, और ब्रीफ भी करता चलूंगा। देखिए, इसके बाद यहां नीति निदेशक तत्वों के बाद एक 5वां सेक्शन जो रहेगा कर्तव्य का। कर्तव्य में आपको कुछ नहीं पढ़ना है। वापस कहूंगा, आपको एक नोटबुक बनानी होगी इंटरव्यू की तैयारी के लिए। उसमें बहुत छोटा सा सेक्शन, केवल एक हेडिंग कर्तव्य डाल के इसके 8 से 10 क्वेश्चन कर लीजिए कि कर्तव्य किस भाग में है, किस समिति के संस्तुति पर यह बनाई गई, इसमें कितनी हमारे पास कर्तव्य दिए गए हैं, इसका 11वां कर्तव्य कौन सा है। बस इनिशियल केवल इतना। और ये हमें कहां से लिया गया, जब हम स्रोत की बात करेंगे तो कर्तव्य कहां से लिया गया, ये ऑलरेडी क्वेश्चन उसी में आ जाने वाला है। कर्तव्य के बाद फिर यहां से जो सेक्शन शुरू होगा, मतलब इतना तो ये है कि आपको बिल्कुल मगअप करना है बैक टू बैक, क्योंकि ये डायरेक्ट सारी चीजें यहां से संबंध रखती हैं और इंटरव्यू जो ले रहा है वो अपेक्षा करता है कि ये सब बिल्कुल डेप्थ में पता हो। इसके बाद हम जब आगे जाने वाले हैं तो मैं सेक्शन कुछ लिखे दे रहा हूं, उन सेक्शन वाइज आप पढ़ने वाले हैं। मतलब जनरली होता क्या है, व्यक्ति या तो लोकसभा पढ़ लेता है तो उसने फिर थोड़ा बहुत पढ़ा छोड़ दिया, नहीं, लोकसभा राज्यसभा एक साथ पढ़ लें, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति एक साथ पढ़ लें, तो आपको उनसे जो पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं वो आसानी से याद रहते हैं। तो यहां पर मैं कुछ लिखे दे रहा हूं इंटरव्यू के लिहाज से जो बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, महालेखा परीक्षक कैग, महान्यायवादी। ये महालेखा परीक्षक,
महान्यायवादी, इसमें रैंडम क्या पूछा, केवल आपसे एक सिंगल सा क्वेश्चन पूछ देगा कि भारतीय संविधान में महालेखा परीक्षक जो है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत इस पद का सृजन किया गया। महान्यायवादी में, क्योंकि ये सारे वन लाइनर क्वेश्चन है जो रैंडम आपसे पूछे जा सकते हैं और आप उनका आंसर। लोकसभा मैंने एक छोटा सा टॉपिक लिख दिया, आप अपनी कॉपी में सिर्फ एक जगह लोकसभा लिखेंगे और लोकसभा से संबंधित केवल 10 क्वेश्चन कोशिश करिए आप उनको याद कर लें। जैसे सबसे पहले प्रश्न आया लोकसभा, तो लोकसभा में कितने सदस्य हैं, अगर सदस्य हैं तो उनकी योग्यताएं क्या हैं, अगर योग्यताएं हैं तो अपना, चूंकि हम लोग उत्तर प्रदेश से राज्य में निवास कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की टोटल कितनी सीटें हैं। इसी तरीके से राज्यसभा में, कि राज्यसभा है तो राज्यसभा में कितनी ओवरऑल नंबर ऑफ टोटल सीटें हैं, राज्यसभा में का सदस्य बनने के लिए क्या योग्यताएं हैं, राज्यसभा में उत्तर प्रदेश का कितना प्रतिनिधित्व है। इसी तरीके से राष्ट्रपति में रैंडम आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। एक सोचने वाली बात है, अगर हम राष्ट्रपति में जाते हैं तो बहुत लंबे प्रावधान है, लेकिन आपसे अपेक्षा सिर्फ इतनी की जाती है कि कम से कम आपको राष्ट्रपति की कितनी उम्र होनी चाहिए बनने के लिए, राष्ट्रपति बनने के लिए किस सदन का सदस्य होना जरूरी है। जैसे राष्ट्रपति बनने के लिए लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता रखना आवश्यक है और उपराष्ट्रपति बनने के लिए राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता होना अति आवश्यक होता है। क्योंकि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति आप जानते हैं वो राज्यसभा का पदेन सभापति भी रहता है। इस वजह से तो ये इनिशियल क्वेश्चन है, इनकी उम्र क्या है, ये किससे शपथ लेंगे, किसको ये त्यागपत्र देंगे, इन्हें हटाए जाने की क्या एक इनिशियल प्रक्रिया हो सकती है कि कौन कौन, वो हटाए जाने में भी मेरा ऐसा मानना है केवल राष्ट्रपति में ही आपसे पूछेंगे, उपराष्ट्रपति के बारे में कभी नहीं। राष्ट्रपति के ऊपर चूंकि महाभियोग लगता है, महाभियोग लगने का प्रस्ताव लोकसभा या राज्यसभा में किसी भी एक सदन में रखा जा सकता है 14 दिन पहले उसको। ये सारी बातें जो मैं आपको बता रहा हूं ये केवल मैं, भाई कल कुछ लोगों का इंटरव्यू लिया गया है सर ने, गौरव सिंह, ओके, तो राष्ट्रपति के बारे में मैं जितना भी आपको जल्दी जल्दी बोल रहा हूं आप ये समझिएगा मैं आपको केवल एक दिशा निर्देश दे रहा हूं, क्योंकि हम लोग अभी केवल आपको 1 घंटे पढ़ाने के बाद में फिर से अपना रूटीन पे हो जाएंगे, लेकिन आपको अपने अंतिम चरण के इंटरव्यू की तैयारी में जी जान लगा देनी है। उसके लिए आपको एक मार्गदर्शन चाहिए कि आपको पढ़ना क्या है, पढ़ने में भी किन टॉपिक्स को पढ़ना है, क्योंकि बहुत कम समय है हमारे पास, तो उन सभी टॉपिक्स को ध्यान में रखते हुए क्या क्या इन्हीं पकड़ेंगे। राष्ट्रपति में सिर्फ क्या उम्र होनी चाहिए, कौन शपथ दिलाएगा, किसको त्यागपत्र देंगे, इनको हटाने की प्रक्रिया में क्या रहेगा, इनको अगर महाभियोग लगाते हैं कितने दिन पहले इनको सूचना दी जाएगी, किस सदन में प्रस्ताव पेश होगा, कितने भाग लोग इनको अगर मत दे देते हैं तो वो प्रस्ताव जो है पूरा मान लिया जाएगा। तो इस तरह से ये हो गया। राज्यपाल में भी बहुत इनिशियल नहीं, राज्यपाल में और राष्ट्रपति में कॉमन है। राज्यपाल में बस इतना पूछ सकते हैं आपसे कि बताइए भारतीय संविधान में राज्यपाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत क्षमादान कर सकता है किसी भी अपराध के लिए। महालेखा परीक्षक में आपसे कोई बस इतना, अगर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस गए तो 2 क्वेश्चंस बनते हैं महालेखा परीक्षक से। पहला तो ये महालेखा परीक्षक का काम क्या है, तो आप बता देंगे कि पूरे भारत में जो भी वैयक्तिक धन का सरकार की तरफ से जो एक ऑडिटर होता है, जो लेखा जोखा रखने वाला है, वो महालेखा परीक्षक। वो आपसे बहुत डेप्थ में आप नहीं चाह रहे, क्योंकि बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में वो आपसे एक्सप्लेनेशन चाहता है। दूसरा महान्यायवादी, सरकार का एक सबसे बड़ा अधिवक्ता है। सरकार की तरफ से जो भी जितनी भी जुडिशियल डिस्कशंस होते हैं, जो एडवाइसेस होती हैं, वो हमारा महान्यायवादी अपना उस पर अपना प्रतिभाग करता है। तो ये कुछ चीजें हो गई, ये कुछ बेसिक्स हो गए। इसमें शुरुआत करके आपको जो करना है, मैं संविधान के स्रोत में मैं 2-3 टॉपिक, 2-3 चीजें आपको जल्दी रैंडम ब्रीफ करके फिर आगे बढ़ता जाऊंगा। अनुसूचियां जो सबसे इंपॉर्टेंट हैं 1 से लेकर 11 तक, वो मैं अभी जल्दी से एक्सप्लेन करूंगा। इसमें बेसिकली आपको संविधान के स्रोत, नागरिकता, मौलिक अधिकार, नीति निषेधक तत्व और कर्तव्य, और इनमें भी थोड़ी चीजें आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए पहला सबसे ओके ठीक है, आइए सबसे पहले तो इस बात को समझिएगा। देखिए आप सभी लोग बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, विभिन्न कोचिंग संस्थानों में विभिन्न किताबों के माध्यम से आपने लंबी पढ़ाई करी, पर ज़रूरत हमें यह है कि क्या हम एक बार कोई चीज़ पढ़ने के बाद अपने दिमाग पे रख पाते हैं, और अगर रख पाते हैं तो क्या समय रहते क्या हम उसको रिकॉल कर पाते हैं। अब जैसे स्रोत है, स्रोत बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन बच्चे उसको नंबर ऑफ टाइम बार बार पढ़ते हैं, लेकिन जब मौके पर उसको बताने की बात आई तो हम बता भी नहीं पाते, तो फिर ऐसे पढ़ने का क्या मतलब। तो कुछ चीज़ें आप स्रोत में लिख लीजिएगा और उन्हें इनिशियल याद कर लीजिएगा। जैसे पहला तो यही है कि मौलिक अधिकार, भारतीय संविधान में हमारे मौलिक अधिकार कहां से लिए गए। तो सोचने वाली बात है, अधिकारों की बात कौन करता है, सिर्फ वही करता है जो सबसे ताकतवर होता है। आज के समय पे ताकतवर सबसे कौन है पूरे विश्व में, अमेरिका। तो अधिकार जो है वो हमारे अमेरिका से ले लिए गए, अधिकारों के बारे में आ जाएगा। इसी का अगला एक छोटा सा है कर्तव्य।
कि भारतीय संविधान में कर्तव्य कहां से ले लिए गए, तो कर्तव्य के बारे में कौन सोचता है? कर्तव्य के बारे में सिर्फ आपका सबसे सच्चा दोस्त ही आपके कर्तव्य के बारे में सोचेगा। तो भारत का सबसे पक्का दोस्त कौन है? रूस। तो ये जो कर्तव्य है हमारे रूस के संविधान से ले लिए गए। तीसरा इसी में आ जाते हैं संविधान संशोधन। ये कुछ स्रोत में जो बड़े बड़े सेक्शन है, जो बड़े बड़े सेक्शंस लिए गए, बाकी तो बहुत सारा, चूंकि पूरा भारतीय संविधान कहीं ना कहीं से लिया गया। संविधान संशोधन की बात करते हैं। संविधान संशोधन कौन करता है? संशोधन मतलब किसी चीज को सही करना। सही सिर्फ वही व्यक्ति करता है जो थोड़ा सा कमजोर होगा आर्थिक रूप से, सामाजिक या किसी भी परिप्रेक्ष्य में। तो पूरे विश्व में दक्षिण अफ्रीका चूंकि काफी बड़े सेक्शन में वहां पर बेरोजगारी, आर्थिक स्थिति कमजोर रही, तो उन लोगों को एक ये देख माना जाता है कि आर्थिक रूप से पिछड़े रहे, तो संशोधन जो है वो उनका बेहतर रहा। तो संविधान संशोधन हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ले लिया। नागरिकता की बात कर लेते हैं जल्दी से। बहुत सारे चूंकि इसके अंदर टॉपिक है, जितने याद आते जा रहे हैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। नागरिकता की बात ये है कि पल्लू हम पर हाँ स्क्रीन थोड़ा सा वो हो रही है, रुक रही है। ठीक है, और आप लगातार कमेंट्स भी करते रहिएगा चैट में, तो इससे पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है। और नेट प्रॉब्लम लग रही है, हाँ मे भी हो सकता है नेट की प्रॉब्लम हो। इसमें सही चल रहा है। बताइए अभी क्या सही चल रहा है वीडियो? लाइव नहीं चल रहा है, ओके। सत्य प्रकाश नो सर नेट प्रॉब्लम है। संदीप गोंडा वेबसाइट में, ओके। चलिए बस आप